नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आ चुकी खुशखबरी, इंस्पायर स्कॉलरशिप सैंक्शन हो चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है, ये किस बैच की स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है, स्टूडेंट ने कब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और लगभग कब तक बैंक अकाउंट में ये स्कॉलरशिप क्रेडिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप वेबसाइट में टेक्निकल इशू के बारे में, क्योंकि आप लोग जरूर परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये इशू शायद कल से आ रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है, इंस्पायर स्कॉलरशिप का अकाउंट लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, इवन वेबसाइट की होम पेज पर भी विजिट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक वेबसाइट का टेक्निकल इशू है जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी डीएसटी वालों ने अपनी टेक्निकल टीम को हाईलाइट किया है इशू को, एंड जल्द से जल्द वो इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। तो हो सकता है कि 1 से 2 दिनों के अंदर ये इशू सॉल्व हो जाए। तो अब आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जब भी आप वेबसाइट के इशू सॉल्व हो जाएगा एंड सॉल्व होने के बाद में होम पेज पर इस प्रकार विजिट करोगे। विजिट करने के बाद में फ्रेंड्स आपको अपना अकाउंट क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद में आपको क्लिक करना है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन में। उसके बाद में आपको जाना होता है व्यू इंस्टॉलमेंट स्टेटस में। व्यू इंस्टॉलमेंट स्टेटस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिलीज डेट यहाँ पे लिखी हुई है 26 फरवरी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 1, सैंक्शन डेट यहाँ पे 26 फरवरी 2024 है, और सैंक्शन यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट्स हैं यहाँ पे 4 हैं। तो यहाँ पे 4 का मतलब बेसिकली 1,20,000 होता है, यानी कि अगर आपकी स्कॉलरशिप 4 सैंक्शन हुई है तो मतलब आपकी जो स्कॉलरशिप आने वाली है वो 120 की आएगी, एंड अगर यहाँ पे 2 सैंक्शन हुई है तो इसका मतलब 60 की आएगी। अभी इसके बारे में इसी वीडियो में मैं और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप वीडियो पे बने रहिए। बात करें दोस्तों कि किस बैच की स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है, तो यहाँ पे बैच 2022 है। 2022 बैच के बच्चों की स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है। बात करें स्टूडेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड किए, तो डॉक्यूमेंट्स में जिन्हें बहुत सारे स्टूडेंट थे अक्टूबर वाले जो छूट गया था, अक्टूबर में काफ़ी स्टूडेंट थे 2022 बैच वाले जिनकी स्कॉलरशिप पिछली बार सैंक्शन नहीं हुई थी, इस बार सैंक्शन हो गई है लगभग। और नवंबर में जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, साथ ही साथ पूरा दिसंबर मंथ कवर किया गया है। एंड इसके साथ में फर्स्ट वीक ऑफ जन यानी कि जनवरी में भी कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उनकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं पहले बता दूं, क्लियर कर दूं कि जनवरी के सारे स्टूडेंट नहीं लिए गए हैं। जनवरी के कुछ ही स्टूडेंट होंगे, जैसे कि हो सकता है कि मिड जनवरी तक के हो सकते हैं या फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक के हो सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट जनवरी की मिड के बाद में अपलोड किए होंगे तो उनकी स्कॉलरशिप अभी सैंक्शन नहीं हुई होगी, उनकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में यानी कि नेक्स्ट टाइम में सैंक्शन होगी। तो फिलहाल अभी के टाइम में 26 फरवरी को 2024 को स्कॉलरशिप सैंक्शन हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम जो आपको बता रहे हैं, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं होती है, ये एक हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग होती है। तो इसमें छोटी बहुत गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट छूट गया हो, किसी की स्कॉलरशिप सैंक्शन ना हुई हो, ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो सकता है। तो वो घबराएगा नहीं कि मेरी स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं हुई है, उसकी भी सैंक्शन हो जाएगी। हो सकता है इस बार ना हुई हो तो अगले बार हो जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया मैंने कि वेबसाइट में कुछ टेक्निकल इशू है, तो हो सकता है कि आप इस वीडियो को टेक्निकल इशू सॉल्व होने के बाद देख रहे हैं। तो एक बार आप चेक करना, अगर आप लॉगिन कर पा रहे हैं तो आप जरूर चेक करना कि आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है या नहीं हुई है। और अगर आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड किए। तो चलिए दोस्तों, आपके थोड़ा सा यहाँ पे जो आपके मन में कंफ्यूजन रहती है वो यहाँ पे दूर कर देते हैं। यहाँ पे जो सैंक्शन इंस्टॉलमेंट 4 वगैरह है, यहाँ पे क्या डिफरेंसेस रहते हैं 4 और 2 में। किसी का 4 लिखा है, किसी का 2 लिखा है, और जिनका 2 लिखा है उनकी कितनी स्कॉलरशिप आएगी, सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अगर यहाँ पे सैंक्शन इंस्टॉलमेंट 4 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 1,20,000 स्कॉलरशिप आएगी, जो कि पूरी स्कॉलरशिप है एंड इसमें कुछ भी कट वगैरह नहीं हो रही है। तो आपको इसमें टेंशन फ्री रहना, कुछ भी टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब 60,000 है। और अगर किसी का सब कुछ अच्छा था एंड वो फिर भी कंफ्यूज है कि मेरी 2 ही क्यों सैंक्शन हुई है, क्या मुझे रिमेनिंग 60,000 रुपये क्या बाद में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कशन करता हूं जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि आपकी रिमेनिंग जो 60,000 है वो नहीं आने वाली। फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपने एग्जाम दिया, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में कोई बैक लग जाती है या एब्सेंट लग जाती है, इस केस में आपकी 60,000 स्कॉलरशिप कट जाती है। दूसरी बात करें, अगर आपके जो CGPA हैं, आपका जो रिजल्ट CGPA में आता है 7 से कम आ जाता है, तो उस केस में आपके 60,000 स्कॉलरशिप कट जाती है। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं वो है परसेंटेज। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो रिजल्ट वो 60% के ऊपर ही आपकी यूनिवर्सिटी बना के देती है, 63, 65 ऐसे बना के देती है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी क्रेडिट प्रोवाइड करती है, यानी कि आपको CGPA SGPA ही मिलता है, लेकिन बाद में कहीं किसी कॉर्नर में बस यूनिवर्सिटी कन्वर्ट करके आपको दे देती है। यानी कि हो सकता है कि किसी बच्चे के 6.5
CGP आ गए हों और 60% के ऊपर नंबर बन रहे हों, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे तो सब कुछ सही है, मेरे तो पूरी स्कॉलरशिप आनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। परसेंटेज तभी कंसीडर किया जाएगा जब आपका रिजल्ट मार्क्स में आ रहा हो, आपके रिजल्ट में ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी हो कि आपको कितने नंबर मिले आउट ऑफ, यानी कितना पूर्णांक रहा, कितने नंबर मिले। जब ये इन्फॉर्मेशन आपके रिजल्ट में प्रोवाइड रहती है तब DST वाले इसको एज अ परसेंटेज कंसीडर करते हैं। और उस केस में अगर आपके 60% या 60% के ऊपर नंबर होते हैं तो डेफिनेटली आपको पूरी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी बच्चे के 60% से भी कम नंबर है तो उसकी 60,000 स्कॉलरशिप यहाँ पे कट जानी है। लेकिन बात करें एक और मुद्दे की, जिसमें 60,000 आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी आने वाले फ्यूचर में। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा फंड की वजह से DST वाले किसी की बच्चे की पहले 60,000 दे देते हैं, सब कुछ सही होने के बावजूद भी, और कुछ 2-3 महीने के बाद रिमेनिंग 60,000 दे देते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिए, मत घबराइए कि मेरी 60,000 कट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसे कि आज डॉक्यूमेंट अपलोड किए और इसके बाद में 10 दिन के बाद रिवर्ट आ गया, रिवर्ट में कुछ उसमें बता दिया कि आपका मार्कशीट अच्छे से नहीं अपलोड है, सिग्नेचर स्टैम्प नहीं है, ऐसा कुछ रिवर्ट आ गया। एंड रिवर्ट आने के बाद में आपने उसको देखा ही नहीं, कई दिन हो गए, और कई दिन देखने के बाद में फिर आपने सही किया और उसको रीअपलोड किया बाद में डॉक्यूमेंट्स को। तो ऐसे केस में क्या होता है, रिवर्ट के केसेस में जो DST होती है ये 12th के बेसिस में 60,000 आपको प्रोवाइड कर देती है। और रही बात BSc फर्स्ट ईयर के जो डॉक्यूमेंट्स जो आप बाद में फिर से रीअपलोड करते हो तो वो फिर से उसको वेरीफाई कर देती है और नेक्स्ट टाइम उसको सैंक्शन कर देती है, या बिना सैंक्शन किए ही नेक्स्ट टाइम वो आपको 60,000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देती है। तो यह आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से आपको 60,000 आगे मिल सकती है या नहीं मिल सकती है अगर आपकी यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट सैंक्शन हुई है। फाइनली फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है 26 फरवरी को, ये कब तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है। तो लगभग ये मिड मार्च तक ये स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जब भी ये स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में जिस भी दिन क्रेडिट होती है उसी दिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये अपडेट हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिलेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों में से कोई एक जरूर आप फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड साथ ही साथ इसी वीडियो के कमेंट में हमने इसको पिन कर दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर न्यू तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।